नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, अब तक तो आपने ये सुन ही लिया होगा कि मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आई है निर्मला ताई। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से अच्छे से समझेंगे कि इस बार के बजट में क्या कुछ कहा गया है, किसके लिए क्या-क्या घोषणाएं हैं, किसको क्या-क्या लाभ मिलने वाला है। अगर आप किसान हो, स्टूडेंट हो, व्यापारी हो, छोटे व्यापारी हो, महिला हो, सबके लिए जो-जो भी कुछ डिसाइड किया गया है यहाँ पर बजट में, वो सब मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा। साथ ही साथ में बजट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी चीजों को आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नीचे रेड कलर का बटन बना होगा, बिना कोई चार्जेस दिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, निर्मला सीतारमण जी का ये ऐतिहासिक लगातार 8वां बजट था। ये पीएम मोदी के तीसरे टर्म का दूसरा बजट था। इस बार तीसरी बार सरकार बनकर के आई है और दूसरा ये बजट था इनका। निर्मला सीतारमण जी ने मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी, जो इनको पद्मश्री दुलारी देवी ने दिया था, 2 महीने पहले गिफ्ट दिया था। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई यही साड़ी पहनना, मधुबनी पेंटिंग वाला। ये आप, मधुबनी पेंटिंग कहाँ का फेमस है? बिहार का, इसे याद रखना। बजट साइज पर आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही बनता है कि भाई बजट का साइज क्या है, कितना बड़ा बजट है। तो इस बार का बजट है 50,65,345 करोड़ का, यानी टोटल 50,65,345 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ये कैसे आएंगे, किस किस हिसाब से आएंगे, इनको आप देखिए। जैसे इसमें ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो 42.70 लाख करोड़ ये आएंगे टैक्स रेवेन्यू से, मतलब टोटल ग्रॉस जोड़ा जाएगा टैक्स से जो वसूला जाएगा वो। अब इसमें अलग अलग प्रकार से टैक्स वसूले जाएंगे, जैसे जीएसटी कलेक्शन होगा 11.78 लाख करोड़ का। इसके अलावा टैक्स ऑन इनकम यानी इनकम टैक्स पर 14.38 लाख करोड़ का। ऐसे ही अन्य अन्य जगहों से यूनियन ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी से इतना, कस्टम से इतना, अदर से इतना। तो इस प्रकार से ये ग्रॉस टैक्स इनका कलेक्ट होगा इतना। इसके बाद डेप्ट कितना रिसिप्ट होगा? डेप्ट रिसिप्ट होगा 15.69 लाख करोड़ का। उसके बाद एनडीसीआर जोड़ देंगे तो 16.45 लाख करोड़ का डेप्ट लेंगे। अब आप कहोगे ये तो इससे ज्यादा हो रहा है। तो एक्चुअली में इसमें जो टोटल ग्रॉस रेवेन्यू होता है टैक्स का, उसमें से नेट टैक्स रिसिप्ट जो मिलता है सरकार को वो कम होता है, ठीक है, बाकी खर्चे निकाल करके। तो वो होगा 28.37 लाख करोड़ का। फिर कैपिटल रिसिप्ट जोड़ लिया जाएगा डेप्ट का। और उसके बाद जो नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट होते हैं सरकार के पास, इसको भी मिला देंगे 5.83 लाख करोड़ का। तो टोटल हो जाएगा 50.65 लाख करोड़। तो ये वो तरीका है जहां से ये पैसे इकट्ठा हुए हैं और अब ये पैसे खर्च किए जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है, दोनों में अंतर मैंने कल भी बताया था आपको, फिर से समझा दे रहा हूं। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट भारत की हेल्थ रिपोर्ट है एक प्रकार से। ये दर्शाती है कि पिछली साल भारत ने कहां कहां पर खर्च किया, कितना खर्च किया, किस प्रकार से खर्च किया, कहां और खर्च करने की जरूरत है, भारत की स्थिति क्या है, किस हिसाब से हम लोग ग्रो करने वाले हैं। तो ये होता है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, जो बजट से ठीक एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को लॉन्च किया जाता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन जी के द्वारा तैयार किया गया और इसको लॉन्च करते हैं निर्मला सीतारमण जी, या कहे कि टेबल करती हैं वो, लेकिन तैयार करते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार। इकोनॉमिक सर्वे आ जाने के बाद एक दिन बाद यानी कि 1 फरवरी को बजट आता है। ये बजट वो पैसा होता है जो हम लोग अगले फाइनेंशियल ईयर में खर्च करने वाले होते हैं। हम लोग मतलब भारत सरकार खर्च करने वाली होती है, ठीक। तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जो भी पैसा खर्च होगा इस फाइनेंशियल ईयर में, उसी का ये बजट है जो लॉन्च किया गया है। अब आते हैं कि व्यय की संरचना कितनी है, मतलब कि किस प्रकार से हम लोग अभी तक खर्च करते आ रहे हैं। तो आप देखो होगे कि अगर हम लोग पिछले वाले बजट की बात करें 2024-25 की, तो पिछली बार 47.16 लाख करोड़ का बजट था। इस बार उससे हम लोग ज्यादा पर आए हैं। इस बार हम लोग 50.65 लाख करोड़ का खर्च करने वाले हैं। इससे पहले 44.43 लाख करोड़ का था, उसके पहले 41.3 लाख करोड़। मतलब बजट का साइज लगातार बढ़ता जा रहा है। ये व्यय की संरचना है। अब क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, इसको देख लेते हैं। फिर इनकम टैक्स रिजीम देखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे इन मुद्दे पर कि किसे क्या मिला, किसके लिए क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं? जीवन रक्षक दवाएं जो हैं ये सस्ती हुई हैं, क्योंकि 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वो सस्ते हुए हैं, क्योंकि ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट की ड्यूटी घटा करके 5% तक कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को सरकार बढ़ावा दे रही है, इस बार ये भी और सस्ते किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स एग्जेम्प्ट कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। तो ये 35 और एडिशनल जो मैन्युफैक्चरिंग ईवी बैटरी बनाने में जो गुड्स होते हैं, उनको इन
गुड्स एग्जम्प्ट कैपिटल की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे। मोबाइल फोन की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड्स एग्जम्प्ट कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी सस्ती होगी और मोबाइल फोन की बैटरी सस्ती होगी, तो इनका नतीजा ये आएगा कि कारें भी सस्ती होंगी इलेक्ट्रिक वाली और मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे। शिप मैन्युफैक्चरिंग, शिप जो जहाजें बनाई जाती है पानी की, उनकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी क्योंकि रॉ मटेरियल से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। फुटवियर, फर्नीचर, हैंडबैग, इन सबसे कस्टम ड्यूटी हटाई गई है और जिस वजह से ये भी सस्ते होंगे क्योंकि वेट ब्लू लेदर से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। क्रिटिकल मिनरल्स, कोबाल्ट पाउडर हुआ, लिथियम आयन बैटरी वेस्ट हुआ, लेड, जिंक समेत 12 क्रिटिकल मिनरल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पर छूट दी गई है। महंगा क्या होगा? महंगा होगा ये जिस पर आप पढ़ाई कर रहे हो, डिजिटल बोर्ड, है ना। ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले इसे कहते हैं, जैसे ये वाला है। तो ये अब महंगे होने वाले हैं, है ना। निर्मला ताई को दिख गया, हम लोग की खुशी देखी नहीं जाती है, हम लोग एक्सपेंड ना करें। डिजिटल बोर्ड पर लगा दिए हैं, ये कस्टम ड्यूटी 10% लगा करता था, इससे 20% कर दिए। आप देख रहे हो आजकल सब लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन ये बहुत अच्छा मतलब एक माध्यम बन गया है और जिससे बेहतर तरीके से स्टूडेंट तक नॉलेज भी पहुंच रही है। तो इस पर अब ड्यूटी बढ़ जाएगी तो ये अब और महंगे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और लेने का प्लान कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि 1 अप्रैल से लागू होगा बजट, अभी नहीं, ले डालो जल्दी से। चलिए अब आ जाते हैं टैक्स टेबल पर, जिस पर सबकी नजर होती है कि भाई कितना आप इनकम है आपकी, कितना कमाते हो, तो आपको उसके अनुसार कितना पैसा देना होगा। इस बार सरकार ने मिडिल क्लास को खुश किया है। देखो होता क्या था, हर बार जब भी ये बजट आता था ना, तो होता क्या था कि गरीबों के लिए योजनाएं घोषणा कर दी जाती थी। अमीरों के लिए तो उनको भाई ज्यादा पैसे की दिक्कत होती नहीं, उनके पास तो भाई पैसे के बहुत सारे सोर्स हैं। तो बचता था मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास जो भी कमाता था उनसे टैक्स वसूल लेती थी निर्मला ताई। तो इस बार जो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर पहले से ही एक माहौल बना था कि भाई मिडिल क्लास वालों को कुछ नहीं मिलता है, मिडिल क्लास वाले ही हमेशा पीछे जाते हैं, खून पसीने की कमाई से कमाते हैं, वो बाद में टैक्स दे जाते हैं। फिर उसके बाद भी हर एक सामान जब खरीदने जाओ उसका अलग अलग से जीएसटी दो, कार लेने जाओ उसकी जगह हर एक सामान पर अलग प्रकार का टैक्स। खैर यहाँ पर अब इस बार क्या किया गया है, मिडिल क्लास वालों को खुश करने के लिए जो टैक्स का जो रिलैक्सेशन है वो 12 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। मतलब 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम होती है तो आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है, टैक्स फ्री है। और अगर आप नौकरी पेशा वाले हो, सैलरीड हो, तो सैलरीड वालों के लिए तो 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है उसको भी क्लेम कर सकते हो और इस हिसाब से आप 12,75,000 तक का टैक्स फ्री रह सकते हो। मतलब कि इतनी इनकम है आपकी सालाना तो आप टैक्स फ्री रहोगे, ठीक है ना। तो मतलब लगभग 1 लाख समथिंग हजार तक की सैलरी है आपकी, 1 लाख के आसपास, तो आपको टैक्स नहीं देना है। ये बहुत बड़ी न्यूज है। अब ये क्या मामला है, देखो यहाँ पर पुराने टैक्स स्लैब यहाँ से यहाँ तक दिया गया है और ये वाला नया टैक्स स्लैब है। आपको नए वाले में केवल यही ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाली टेबल इधर वाला हिस्सा क्या क्या है, इसमें कहा गया है कि 0 लाख से लेकर अगर 4 लाख तक इनकम है तो 0% टैक्स देना होगा। मतलब ये 0% की टैक्स दायरे में है। अब ध्यान से सुनना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको मैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। 4 लाख से 8 लाख तक 5 लाख का 5% लिया जाएगा, 8 लाख से 12 लाख तक 10% लिया जाएगा। लेकिन तब जब आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा हो तब ये टेबल तभी अप्लाई होगी जब 12 लाख से ज्यादा आपकी इनकम होगी तब। 12 लाख तक तो टैक्स में छूट है, तो मतलब अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो कुछ नहीं अप्लाई होगा। 12 लाख के ऊपर आपकी अगर इनकम हो रही है तब ये टेबल अप्लाई होगी। और टेबल कैसे अप्लाई होगी, ऐसा नहीं कि आप मान लो 12 लाख से 16 लाख वाले ब्रैकेट में आ रहे हो, आप मान लो जैसे 14 लाख की इनकम कर रहे हो तो आपको केवल ये 15% देना होगा, ऐसे नहीं लगता है टैक्स। आपको क्या होगा, अगर मान लीजिए 14 लाख कमा रहे हो तो 14 लाख में ये ऊपर की ये सारी टेबल जो है सारा ब्रैकेट लागू होगा। कैसे, तो आपके 14 लाख इनकम में पहले 4 लाख हटा दिया जाएगा कि भाई इस पर कुछ टैक्स नहीं लेंगे। फिर उसके बाद 4 लाख से 8 लाख तक बचा 4 लाख, तो वो 4 लाख पर आपको 5% टैक्स हो जाएगा। फिर आगे का 8 लाख से 12 लाख यानी अगले 4 लाख पर आपको 10% लगेगा। फिर अगला बचता है आपका 2 लाख, क्योंकि आपकी 14 लाख मान लो इनकम है साल भर की, तो उस 2 लाख पर 15% लगेगा। बात समझ में आई। मतलब आपकी अगर इनकम 14 लाख है तो ये सभी टेबल अप्लाई होगी। अगर आपकी इनकम यहाँ मान लो 24 लाख या फिर 22 लाख होती है तो ये ऊपर की सारी टेबल अप्लाई होगी। इस हिसाब से लगता है, डायरेक्टली यहाँ 25% मत रख देना, ठीक है। इस बार देखिए, पिछली बार 6 ब्रैकेट थे, इस बार 7 ब्रैकेट किए गए हैं। 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20% और 20 लाख से 24 लाख तक की इनकम पर 25% तक लगेगा और 24 लाख से ज्यादा पर 30% लगेगा।
पहले क्या होता था, 15 लाख से ज्यादा पर 25% से लगता था, ठीक है ना। और मैंने जो प्रिडिक्शन वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि टैक्स स्लैब में बहुत भयंकर बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि 10 लाख तक सरकार छूट दे सकती मिडिल क्लास को, लेकिन और ज्यादा राहत दे दी है सरकार ने, 12 लाख तक छूट दे दी है। तो ये एक बड़ी न्यूज है सभी के लिए, ठीक है। खैर, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि आपकी इनकम 12 लाख तक है तो निश्चिंत रहो। 12 लाख तक मतलब कि 1 लाख रुपए अगर महीना कमाते हो, निश्चिंत होकर के बैठो, आपको टैक्स नहीं देना है, इनकम टैक्स, ठीक है। बाकी जीएसटी वगैरह तो वसूला ही जाएगा। चलो, अब आ जाते हैं कि किसको क्या मिला, किस वर्ग को क्या मिला है, किस वर्ग के लिए क्या अनाउंसमेंट किया गया है। एक एक करके सब चीज देखते हैं। मिडिल क्लास की बात सबसे पहले करते हैं। तो नए टैक्स रिजीम में 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, नौकरी पेशा है तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हो और छूट मिल जाएगी। ये तो टैक्स स्लैब ही है। अब यहाँ पर देखते हैं मिडिल क्लास में और क्या क्या मिलेगा छूट। बुजुर्ग अगर हैं तो फिर टैक्स में छूट डबल की गई है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई, टीडीएस लिमिट जो है वो 10 लाख तक है। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए तक कर दी गई है। इसके अलावा मतलब किराया से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस पर मोबाइल फोन और ई कारें सस्ती होंगी, लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी, एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती होगी, कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई है। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा, अर्बन चैलेंज अर्बन रीजन के लिए। और शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे और हर घर नल से जल पहुंचाएंगे। जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। बस पानी साफ नहीं देंगे, है ना, हैंडपंप लगवा देंगे। किसानों को क्या मिलेगा? किसानों के लिए देखिए बड़ी खबर यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो केसीसी होता था, बहुत चर्चित है, किसानों में बहुत राहत देती है किसान क्रेडिट कार्ड। इसकी लिमिट 3 लाख तक होती थी, अब ये बढ़कर के 5 लाख रुपए कर दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड से आप 5 लाख तक लोन ले सकते हो। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी, 100 जिलों को फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अगर आप डेयरी उद्योग खोलना चाहते हो या मछली पालन, ये गांव वालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा चर्चित ये स्कीम होने वाली है। ये 5 लाख तक का लोन, ठीक है। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घट करके 5% कर दी गई। समुद्री उत्पाद, अंडमान निकोबार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना, ये किसानों की मदद के लिए होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा मिलेगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन शुरू किया गया है। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना है। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस है। असम में नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा, असम के नाम रूप में। इसके बाद युवाओं को क्या मिलेगा, यूथ को क्या मिलेगा? तो भाई अगर यूथ स्टार्टअप करना चाहते हैं तो 10,000 करोड़ रुपए का फंड उनके लिए रखा जाएगा और उसी में से खर्च किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि हर एक को 10,000 करोड़ मिलेगा, टोटल फंड 10,000 करोड़ का है युवाओं को फंड करने के लिए। उसमें हो सकता है आगे कोई योजना जब घोषणा होगी तो फिर इसी योजना में से वो पैसा ले लिए जाएंगे, इसी फंड से, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। ये मैंने पहले ही आपको बताया था, जो प्रिडिक्शन वाली वीडियो आपको दी थी उसमें बताया था ना, 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य है। देश में 23 आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। आईआईटी अब बढ़ाए जाएंगे, है ना, 6500 सीटें बढ़ने का मतलब बहुत बड़ी बात हुई। 23 आईआईटी में ये सीटें बढ़ाई जाएंगी। अब आप सोचो, आईटीआई खत्म किए, क्यों? क्योंकि उससे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा, कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही उससे रिलेटेड। उसके बाद अब पॉलिटेक्निक धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जा रही। उससे भी जो पढ़ करके निकल रहे हैं बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। धीरे धीरे बीटेक की वैल्यू कम होने लगी है। बीटेक करने के बाद 8-10 हज़ार 12 हज़ार का सैलरी वाला पैकेज शुरुआत में स्टार्टिंग में मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर में। तो अब सब आईआईटी की तरफ भाग रहे हैं। आईआईटी और बढ़ावा दे रहे हैं जिससे अब और वैल्यू नहीं रह जाएगी। खैर चलिए, मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। इनको ये भी करना चाहिए ना साथ साथ में कि भाई जो आईटीआई है उसको देखो, पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा होता है उसको भी देखो, बीटेक जो होते हैं उनके लिए भी देखो, उनके लिए भी कुछ लाओ रोजगार वाले के प्लान। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट की डिजिटलाइजेशन की जाएगी। पटना आईआईटी में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। नीतीश कुमार जी बीच में गुस्सा आ गए थे थोड़ा सा,
और गुस्साने का वजह है कि देखो बजट में बिहार के लिए बहुत बहुत चीज ले गए। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी, सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को, ठीक है, वाईफाई सुविधा। चलिए, अब नौकरी पेशा वालों के लिए, नौकरी पेशा वालों के लिए इनकम टैक्स वाला मैंने आपको बताया कि नया इनकम टैक्स बिल ये अगले हफ्ते लाया जाएगा, और वो वाला नया वाला रिजीम लागू होगा तो 12 लाख तक तो बढ़िया ही रहेगा, फ्री ही रहेगा। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा योजना मिलेगी। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जो आप जोमेटो, स्विगी, इन सबसे चीजें ऑर्डर करते हो, या बिग बास्केट से, या जिनसे चीजों से जो ऑर्डर करते हो घर ला करके आपके पहुंचाते हैं ना, तो वो जो वर्कर होते हैं वो गिग वर्कर कहलाते हैं। तो उनके लिए अलग अलग कंपनियां कई कई बार इंश्योरेंस जैसी कुछ ऐसे छोटे मोटे योजनाएं घोषणा करती हैं, लेकिन सरकार भी ऐसे जब देख रही है कि भाई बहुत सारे सेक्टर में देखो, ओला उबर जो चलाते हैं, रैपिडो चलाते हैं, ये भी गिग वर्कर्स में आते हैं। तो अब बहुत सारी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, ऐसे चीजें लॉन्च कर रही हैं। तो ऐसे में 1 करोड़ गिग वर्कर्स को ये कहा गया है कि इनको सामाजिक सुरक्षा योजना मिलेगी। साथ ही साथ इन सबको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्टर्ड होंगे तो इनको आगे चल करके हो सकता है लोन वगैरह भी मिले, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स को मिलता है। स्ट्रीट वेंडर्स कौन? जो गलियों में घूम घूम करके सामान बेचते हैं, उनको ये कहा, उनको उनके लिए भी इस बार है, उनका 10,000 तक का जो लोन मिलता था वो 30,000 तक बढ़ा दिया गया है। चलिए, महिलाओं को क्या मिलेगा? अगर SC ST कम्युनिटी की हैं महिलाएं, तो MSME महिला उद्यमी हैं, तो इनके लिए विशेष लोन योजना होगी। पहली बार अगर कोई महिला उद्यमी बनने जा रही है तो 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। व्यापारियों को क्या मिलेगा भाई? तो व्यापारी जो वर्ग है, इनको MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ कर दी गई है। लेकिन अब इसमें भी कई खंड होते हैं। शुरुआत में नए नए पर ही नहीं मिल जाएगा। आप छोटा वाला, जैसे मुद्रा लोन होता है, मुद्रा लोन में भी क्या करो, पहले छोटा में, लघु में मिलेगा, शिशु में मिलेगा, उसके बाद उसको जब रीपे कर दोगे तब दूसरा वाला मिलेगा। मतलब एक साथ बड़ा में बड़े व्यापार की पूंजी नहीं उठा सकते हो। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव है। 7 टैरिफ रेट हटेंगे, अब 8 टैरिफ रेट रह जाएंगे। 15 था, 7 इस बार हट जाएगा, अब 8 टैरिफ रेट ही लगेंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर Tier 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने की राष्ट्रीय योजना बनेगी। तो भाई खिलौना उत्पादन वाले जो हैं, इनके लिए बहुत कुछ घोषणाएं होने वाली है, क्योंकि PM मोदी ने इससे पहले भी कई बार कई मंचों से अनाउंस किया है कि देश को खिलौना हब का हम लोग राष्ट्रीय योजना बना रहे हैं, और आने वाले दिनों में और ज्यादा इस पर अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। तो बनाओ खिलौना। लेदर, नई लेदर स्कीम आएगी, 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कानपुर वालों के लिए है भाई ये। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। बिहार नीतीश बाबू है ना। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। तो 5 लाख रुपए तक की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड होंगे, जो किसके लिए होंगे? सूक्ष्म उद्यमों के लिए होंगे। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट 30,000 बढ़ाई जाएगी। जो मैंने आपको बताया, PM स्वनिधि क्या है? स्वनिधि ऐसे लिखा जाएगा, SVAN, उसके बाद स्मॉल में निधि, है ना। तो स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये योजना है, स्वनिधि योजना। तो इसके तहत क्या होता है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको 10,000 तक लोन दिया जाता था, लेकिन अब बढ़ा करके 30,000 तक किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, अब कॉर्पोरेट सेक्टर पर आते हैं। कॉर्पोरेट को क्या मिलेगा? अगर बीमा क्षेत्र में हो तो निवेश करने के लिए FDI सीमा 74% से बढ़ा करके 100% कर दी गई, कि भाई बीमा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशों से इन्वेस्टमेंट होता है, अब तक 74% होता था, अब 100% कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना होगी। 50 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। 100 नए शहर उड़ान योजना से जोड़े जाएंगे। उड़ान योजना क्या है? उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। ये उड़ान योजना के तहत हवाई चप्पल से व्यक्तियों को सफर करने का ये प्लान लेकर के PM मोदी शुरू किए थे, मतलब किफायती हवाई सेवा के लिए। तो उड़े देश का आम नागरिक योजना शुरू की गई थी। अब उसके तहत 100 नए शहर जोड़े जाएंगे, मतलब डोमेस्टिक जो फ्लाइंग है इसको बढ़ाने के लिए। पहाड़ी इलाकों में नए छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, वीजा नियमों का रियायत दी जाएगी। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। फिर बिहार न्यूक्लियर एनर्जी R&D के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड रहेगा। राज्यों में खनन सूचकांक की स्थापना की जाएगी। अब आ जाते हैं दादाजी लोगों पर, बुजुर्गों पर। बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दुगनी कर दी गई है। 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए तक कर दी गई है टैक्स में छूट। और
36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरीके से टैक्स फ्री की गई है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। जीवन रक्षक दवाएं बुढ़ापे में काफी काम आती हैं। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। पिछली बार भी सस्ती की गई थी, इस बार और सस्ती की गई। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% की गई। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किए गए हैं। तो ये कुछ बुजुर्गों के लिए, खास करके मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए छूट दी गई है। साथियों, ऐसे ही डिटेल कंटेंट के साथ मैंने सब कुछ कंपाइलेशन करके अपनी बुक में दिया हुआ है। ये पिछले वर्ष के करंट अफेयर की बुक है। अगर आप 2025 में कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो तो 2024 का संपूर्ण करंट अफेयर पूछा जाएगा। उसके लिए ये पुस्तक आप ऑर्डर कर सकते हो। अमेजन पर जाकर के या फिर फ्लिपकार्ट पर जाकर के ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पर देखो व्यू प्रोडक्ट लिख कर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करो, जाकर के फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो। ये बुक में चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट है, प्रश्नोत्तर माध्यम में, और रिलेटेड स्टैटिक भी रहता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन तो रहता ही है उस क्वेश्चन का, उससे रिलेटेड स्टैटिक भी दिया रहता है, जिससे आपको बहुत ही बेहतर तरीके से लिंक बना करके, चेन बना करके चीजें याद हो जाती हैं। इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हो। खैर, ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर पसंद आई है तो अपने साथियों के साथ, अपने घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए। बताइए बजट में क्या क्या किसके लिए घोषणाएं की गई हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।